हेलो एवरीवन। तो देखिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसआरवी फिजिक्स कोटा पे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो आपका नीट 2025 की काउंसलिंग होगी। इसमें जो आपकी सिक्योरिटी मनी कितनी डिपॉजिट होती है, किस राउंड में आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो वापस मिल जाएगी, किस कंडीशन में मिलेगी और किस कंडीशन में नहीं सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलती है। तो देखिए, आपको पता है जो आपकी काउंसलिंग होती है इसमें बहुत सारे राउंड 1, 2, 3 इस तरह से चलते हैं। तो क्या है राउंड 1, जो आपका फर्स्ट राउंड होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको हम बता देते हैं जो इसमें एमसीसी है आपका, ये ऑल इंडिया कोटा की, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑल एम्स इंस्टीट्यूट जिपमर एएफएमसी, इन सब की ये काउंसलिंग कराता है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी मनी जो डिपॉजिट होती है वो आपकी यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000 रहती है, ओबीसी एससी एसटी के लिए आपकी 5,000 ये सिक्योरिटी मनी इतनी डिपॉजिट होती है। ये इसके बाद जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है इनके लिए आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है 2 लाख होती है। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप हम बात करते हैं राउंड फर्स्ट की, किसकी बात करते हैं, राउंड फर्स्ट। तो अगर आप राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो राउंड फर्स्ट में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो आपकी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होगी तो राउंड फर्स्ट में ही आपकी रिटर्न आ जाती है आपके अकाउंट में। जिस अकाउंट से आपने डिपॉजिट किया उसी अकाउंट में आपकी रिटर्न आ जाएगी। यहाँ पे अगर आपको आप राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो यदि अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, यदि अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं राउंड सेकेंड में, तो यहाँ पर राउंड फर्स्ट में अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है तो यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी मनी जो है, जो डिपॉजिट की है, वो आपकी वापस मिल जाएगी। अब अगर यहीं पे अगर आप राउंड सेकेंड, देखिए यहाँ पर राउंड सेकेंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो राउंड सेकेंड में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, और अगर आप चाहते हैं कि आप राउंड थर्ड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपग्रेडेशन के लिए अच्छा कॉलेज आपको चाहिए, तो यहाँ पर जो आपकी सिक्योरिटी मनी जो आपकी डिपॉजिट हुई है राउंड सेकेंड में, ये आपको रिटर्न नहीं मिलने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हम राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सेकेंड नहीं, राउंड थर्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट राउंड थर्ड तक आपको जो कॉलेज चाहिए, हो सकता है वहां पे सीट ही ना बचे, तो आप राउंड फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अगर आप राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है वो रिटर्न मिल जाएगी। बट राउंड सेकेंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर आप अपग्रेडेशन के लिए अगर फिर से पार्टिसिपेट करेंगे नेक्स्ट राउंड में, तो यहाँ पर जो आपकी मतलब राउंड सेकेंड में पार्टिसिपेट करने के बाद यदि अगर आप राउंड थर्ड में फिर से पार्टिसिपेट करते हैं, आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आप कॉलेज नहीं ले रहे, अपग्रेडेशन के लिए आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं राउंड थर्ड में, तो यहाँ पर जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो यहाँ पर आपको रिटर्न नहीं मिलेगी, वो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। ये है आपका राउंड। नेक्स्ट होता है आपका राउंड थर्ड, मॉपअप राउंड। अब देखिए, अगर आप राउंड थर्ड में पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद जो होता है आपका स्टे वैकेंसी राउंड होता है। स्टे वैकेंसी राउंड में बहुत कम ही सीट होती है। अब अगर आप राउंड थर्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर आप राउंड थर्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपको राउंड थर्ड में कॉलेज अलॉट हो गया तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होता है वो स्टे वैकेंसी राउंड है, किस्मत वाला राउंड होता है। इसमें बहुत कम सीट बचती हैं, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर जो राउंड थर्ड में भी पार्टिसिपेट की, इनको कॉलेज अलॉट हुआ, तो जिन्हें कॉलेज अलॉट हुआ मैक्सिमम उनकी रैंक अच्छी होती है, उन्हीं को कॉलेज अलॉट होते हैं। अब जो बचे उनकी रैंक इससे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती कम ही होती है कि
तो अब जो बचेंगे तो वो आपके स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी यहाँ पे अगर आपको राउंड थर्ड में कॉलेज अलॉट हो गया तो आप नेक्स्ट राउंड जो आपका स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है आपका ये स्टे वैकेंसी राउंड। और इसके बाद कभी कभी किस्मत से स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड इसके बाद भी फिफ्थ राउंड में भी चला जाता है। कुछ सीट दीगर कहीं पे किसी कॉलेज में बच जाती हैं, बहुत रेयर केस, बहुत किस्मत से कुछ ही सीट बचती हैं, हो सकता ना बचे वरना बच जाती हैं, तो वो आपका इसके बाद आपका फिफ्थ राउंड होगा, वो स्पेशल राउंड होता है, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कहलाता है। तो ये है आपके राउंड। अब इनमें कुछ सभी राउंड के बीच में कुछ ना कुछ गैप आता है। ये देखिए आपका ये जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है, और प्राइवेट की जो काउंसलिंग करा होती है स्टेट कोटा से 100% होती है। 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। ये इस तरह से आपका ये सीरियल में चलता है। सबसे पहले आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड फर्स्ट होगा, फिर स्टेट कोटा का राउंड फर्स्ट, फिर आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड सेकेंड, फिर स्टेट कोटा का राउंड सेकेंड होगा, फिर आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड थर्ड, फिर ये स्टेट कोटा का राउंड थर्ड। इस तरह से जिग जैग चलता रहता है। और ये देखिए इस तरह से ये कुछ जो राउंड फर्स्ट होता है यहाँ पर इस तरह से ये जो टाइम मिलता है आपका रजिस्ट्रेशन के लिए, कितना टाइम मिलता है, ये 6 डेज होता है राउंड फर्स्ट में, 5 डेज चॉइस फिलिंग के लिए मिलता है, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 2 डेज होता है, रिजल्ट के लिए 1 डे, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ये आपका 1 डे होता है, रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग के लिए जो भी जिस भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है तो उसको कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है, जहाँ पे ज्वाइनिंग करनी होती है आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर 5 डेज का टाइम मिलता है राउंड फर्स्ट में। और ये आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसका वेरिफिकेशन के लिए 2 डेज का टाइम लगता है। ये है राउंड फर्स्ट आपका। ये राउंड सेकेंड की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन के लिए ये आपका 6 डेज टाइम लगता है, ये आपका वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव मैट्रिक्स बाय ये 2 डेज का टाइम लगता है, ये चॉइस फिलिंग लॉकिंग के लिए 6 डेज टाइम होता है राउंड सेकेंड में, और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट ये 2 डेज टाइम होता है, रिजल्ट के लिए 1 दिन लगता है, और अपलोडिंग डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसके लिए 1 डे का टाइम होता है, रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग 9 डेज लगता है। यहाँ पर ये टाइम बढ़ जाता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट आपके जो राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट करते हैं वो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको जो डॉक्यूमेंट आपने पहले कॉलेज अलॉट हुआ था वहां सबमिट किए, वहां से डॉक्यूमेंट ले के फिर सबमिट करना होता है जो आपको नया कॉलेज अलॉट हुआ, तो यहाँ पर ये टाइम बढ़ जाता है। और ये वेरिफिकेशन के लिए 2 दिन का टाइम मिलता है यहाँ पर। और इसके बाद ये आपका राउंड थर्ड, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए 5 डेज टाइम होगा, चॉइस फिलिंग 5 डेज, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 2 डेज, रिजल्ट 1 डे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपका 1 डे का टाइम मिलता है, और ये रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर भी 9 डेज का टाइम मिलता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट जिन्हें सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया वो थर्ड राउंड में फिर से अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये टाइम 9 डेज का मिलता है, और वेरिफिकेशन के लिए आपका 2 डेज का टाइम रहता है। और इसके बाद है आपका स्टे वैकेंसी राउंड। ये 3 दिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए होता है, 3 दिन चॉइस फिलिंग लॉकिंग के लिए, और ये आपका 2 दिन प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, और रिजल्ट 1 डे। ये 4 डेज आपका रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग के लिए। यहाँ पर 4 डेज का टाइम इसलिए होता है क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी जो आपका जिसको राउंड थर्ड में दिगर कॉलेज अलॉट हो गया वो यहाँ पर
स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये यहाँ पर 4 डेज का टाइम मिलेगा। ओके,